हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4, जिसमें कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन वन कुछ ऐसा है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहला मेरा जो सजेशन है आप लोगों के लिए वो ये है कि इसके आगे वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो इसमें आपकी कोई भी बात बनने नहीं वाली है, राइट। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन का थ्योरी जो समझा है, बहुत सारा बेसिक्स उसमें डिस्कस किया है, बहुत सी नई चीज़ें डिस्कस करी है। तो जा कर के एक बार वो वीडियो देख लो, फिर यहाँ पे कुछ समझ में आएगा। देखो यहाँ पे जो पैटर्न मैं समझाने जा रहा हूँ वो ही आपको फॉलो करनी है, बिकॉज इससे बहुत ही काम इजी हो जाएगा हमारा। सबसे पहले थ्योरी अगर पढ़ी है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि x की वैल्यू में चेंज करने से मुझे y की वैल्यू में चेंज मिलता है। मतलब कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर x की वैल्यू में मैं डेल्टा x जितना चेंज करूं तो y की वैल्यू में मुझे उसके अकॉर्डिंग चेंज मिलेगा डेल्टा y। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखनी है। दूसरी कि हमें जो फाइंड करने में इंटरेस्ट है वो है डेल्टा y, और डेल्टा y क्या है आप सब जानते हो, दैट इज़ नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा डी एक्स, अरे डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिला करके दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका ही यूज़ हम करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढने में। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फंक्शन देखना है। फंक्शन देखना है मतलब ये कि ये फंक्शन जो आपको दिख रहा है वो फंक्शन आपका कौन सा है वो आपको पता लगाना है। ये फंक्शन हमारा है स्क्वायर रूट फंक्शन है, मतलब अंडर रूट फंक्शन है। देखो अंडर रूट दिख रही है, तो वो पहले आपको देखना है। अंडर रूट है, टू द पावर स्क्वायर है, या फिर क्यूब है, या क्यूब रूट है, वो देखना है। यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है तो सबसे पहला अज्यूम कर लो कि y इज इक्वल टू, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, लेट y इज इक्वल टू रूट, ओके, y इज इक्वल टू हम उसको क्या बोलते हैं पहले तो f ऑफ x, और वो f ऑफ x की वैल्यू है रूट x, ऐसा समझ लिया हमने, मान लो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये आपको करनी है। दूसरी चीज़ क्या करनी कि अगर इसकी जगह पे हम ऐसा करें कि y, मतलब कि f ऑफ x में हम ऐसा लिखें x प्लस डेल्टा x, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। इतना तो आप मानते हो। तो इससे अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ कि इसका मतलब ये है कि रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x लिख सकता हूँ, क्योंकि f ऑफ x की वैल्यू रूट x है, तो f ऑफ x प्लस रूट x की वैल्यू रूट ऑफ x प्लस रूट x होगी। यहाँ पे यही रहेगा ये। ओके, पैटर्न समझना, 2-3 सम्स होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा करना क्या है। हम चाह कहाँ रहे, हम फाइंड डेल्टा वाई ही करने वाले हैं। ओके, फाइनली अगर मैं आपको समझाऊं तो ये y की वैल्यू आपके पास है, y की वैल्यू है रूट एक्स। ओके, चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं रूट एक्स प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं x प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, सोचो आपको जो वैल्यू दी गई है, हमें वैल्यू कौन सी दी गई है, रूट ऑफ 25 प्लस 3। इसको किसी दो नंबर के एडिशन में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई दो नंबर का एडिशन है, तो उससे क्या आसानी हो जाएगी कि डेल्टा एक्स और एक्स की वैल्यू आसानी से आपको पता चल जाएगी। तो हाँ, लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो वो लिख देते हैं कि assume that x is equal to 25 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.3। ऐसे दो का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, तो इससे हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे कुछ ऐसे। देखो x की वैल्यू रूट 25 है, तो ये हो गई 25 रूट 25 प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू तो अंडर रूट में मतलब 25 प्लस 0.3 है। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा ही है कि 25.3। ये मैंने क्यों एक्सपांड करा है, ताकि आपको x और x रूट डेल्टा x की वैल्यू पता चले, इसीलिए। ठीक है,
तो फाइनली जो हमें फाइंड करना था वो मिल गया है। 25 की वैल्यू 5 होती है प्लस डेल्टा वाई। तो अगर आपको ये वैल्यू चाहिए, मतलब कि रूट ऑफ 25.3 की वैल्यू चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी। बस आपको 5 प्लस डेल्टा वाई करना है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है हमारी कि अगर आगे बढ़ना है तो डेल्टा वाई की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी स्टेप्स लिखे हैं। फिर से कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स अज्यूम, ये रूट एक्स क्यों अज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स वाला स्टेप था हमारे पास। ओके, फिर तो अगर f मतलब x की वैल्यू में डेल्टा x चेंज किया तो y की वैल्यू में डेल्टा y जितना चेंज मिला हमें। ओके, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा रूट एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी मैंने, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा रूट एक्स प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब अंडर रूट डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई को सेपरेटली स्प्लिट करके लिखा है। हो सके तो ये स्टेप आप ऊपर भी लिख सकते हो पहले, ठीक है, फिर बोल देना कि x की वैल्यू ये है, डेल्टा x की वैल्यू ये है करके। तो इसकी जगह पे 25, डेल्टा वाई की जगह पे डेल्टा वाई, इसकी जगह पे 25.3। हमें तो इंटरेस्ट इसमें है कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। तो वो फाइंड करने गए तो प्रॉब्लम ये हो गई कि डेल्टा वाई मिल गया। डेल्टा वाई मतलब उसकी ज़रूरत पड़ गई, तो डेल्टा वाई अगर ढूंढते हैं तो देखो डेल्टा वाई का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, अगर आप देखो तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में है डेल्टा एक्स। ओके, तो फाइनली अगर डेल्टा वाई अगर चाहिए आपको तो डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा। देखो वाई तो इधर है हमारा, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्योंकि वाई की वैल्यू हमारी क्या है, रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ओके, इसका आपको सबको पता है 1/2 रूट एक्स होता है इंटू डेल्टा एक्स। आपके पास दोनों ही वैल्यू है, डेल्टा एक्स की भी वैल्यू है, सिर्फ एक्स की भी वैल्यू भी है। डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.3 अपॉन में 2, रूट एक्स की वैल्यू क्या है 5। देखो रूट एक्स की डायरेक्टली वैल्यू मैंने 5 बोली है, आपको समझ में आना चाहिए। तो फाइनली आपके पास जो डेल्टा वाई की वैल्यू मिली है आपको, डेल्टा वाई इज़ नथिंग बट 0.3 अपॉन 10, दिस विल गिव यू 0.03। ओके, डेल्टा वाई की वैल्यू मिल गई। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अगर इसमें स्टेप्स आपको पता चलने लगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको अगर इक्वेशन 1 बोल दे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा 25.3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा वाई। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है 0.03, दिस इज़ नथिंग बट 5.03। तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा कि रूट 25.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 25.3 इज़ 5.03। देखना, ध्यान रखना, ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू मिला है, डेल्टा वाई की जो ये वैल्यू मिली है वो खुद अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब कि 0.03 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बराबर। क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपको याद है तो, कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू हमारे पास ऐसा होता था डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस यहाँ पे एप्साइलॉन मल्टीप्लाइड डेल्टा एक्स। इसको निगलेक्ट किया था, तो ये जो डेल्टा वाई मिला था वो अप्रोक्सीमेट था, मतलब ऐसा ये जो मिला वो खुद अप्रोक्सीमेट है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। कब ये किया था, इसको जब हमें डी वाई बनाया था, मतलब छोटा आपने ये लिखा, मतलब क्या कि ये दोनों बहुत छोटे हैं ऐसा अज्यूम करके इज इक्वल टू किया था। बट अगर ये छोटा अज्यूम कर रहे हो तो फिर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो बस बहुत डीप में नहीं जाना है, याद यही रखो कि ये वैल्यू खुद अप्रोक्सीमेट है, तो इसको अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो खुद अप्रोक्सीमेट मिलेगी, बस दैट्स इट, ठीक है। ओके, और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें वापस से ये सेम पैटर्न रिपीट होगी।
ताकि आपका ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए, बराबर। चलो ये नेक्स्ट जो है उसी को ही ट्राई करते हैं। अब देखना, इसमें हमारे पास फंक्शन, हमें सबसे पहली बात फंक्शन लिखनी होती है हमें, तो y इज इक्वल टू में हम लिख देते, देखो लेट y इज इक्वल टू में, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा ध्यान रखना, क्यूब रूट ऑफ x लिखूँगा, मतलब x करके यहाँ पे क्यूब रूट। अगर ये नहीं आपको समझ आ रहा है तो इसको ऐसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको x की पावर 1/3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x की वैल्यू में डेल्टा x जितना चेंज कर रहे हो तो y की वैल्यू में क्या चेंज मिलेगा, डेल्टा y जितना। यस, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर ये क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x होल की पावर 1/3, ये क्या बन जाएगा, y प्लस डेल्टा y की वैल्यू है आपके पास डेल्टा y, सॉरी x की पावर 1/3 प्लस डेल्टा y। अब सोचना ये है कि हमारे पास जो नंबर है 0.009, उसको कौन से दो नंबर के क्यूब रूट, मतलब इससे एडिशन से लिख सकते हो। एडिशन वो ज़रूरी नहीं है, कभी सब्ट्रैक्शन भी होगा, बट ध्यान ये रखना कि क्यूब रूट है तो पास में जो नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब रूट निकल सकता है उसका एडिशन होगा 0.08 प्लस 0.001, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.008 प्लस 0.001 होल पावर 1/3, यहाँ पे लिख सकते हैं 0.008 होल पावर 1/3 प्लस डेल्टा y। तो इधर से ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि अज्यूम दैट x इज इक्वल टू 0.008 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.001। ओके, सो इसको वापस से यहाँ पे लिखते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2। आप सबको पता है कि इसका क्यूब रूट 0.2 होगा, प्लस इसका मैंने डेल्टा y ऐसे ही रखा, ये हो जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट वापस से जो हमारा नंबर था वो आ जाएगा 1/3। तो हमें तो यही फाइंड करना है, इसके लिए आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, डेल्टा y की। गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। सो डेल्टा y फाइंड करने के लिए हम वापस से यहाँ पे आते हैं। डेल्टा y की प्रोसेस हमारे पास क्या है, डेल्टा y इज इक्वल टू dy/dx टू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x, dy/dx। अच्छा, d/dx ऑफ मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा x की पावर 1/3, बराबर, ओके, इनटू डेल्टा x। इसका डिफरेंशिएशन आप सबको पता है कि 1/3 पावर आगे और एक पावर कम करनी है। तो x में से ये देखो 1/3 -1 करेंगे तो -2/3 बचेगा। तो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई x की पावर -2/3 इंटू डेल्टा x। अच्छे से लिखे तो ये हो जाएगा 1/3 x की पावर 2/3, ऊपर बचेगा हमारे पास डेल्टा x। ओके, डेल्टा x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, लगा देते हैं, आंसर मिल जाएगा। चलो, तो डेल्टा x की वैल्यू 0.001 अपॉन 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0.008 उसका स्क्वायर और उसकी पावर यहाँ पे है 1/3। तो थोड़ा उल्टा लिखते हैं इसको, देखना ध्यान से, क्या उल्टा लिखना है इसमें, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 1/3 लिखो और फिर क्यूब स्क्वायर करो, क्योंकि मुझे 0.08 का क्यूब रूट पहले पता है, ये 2/3 पावर ही लिखी है मैंने। तो 0.001 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 0.008 का वो क्या हो जाएगा 0.2 और उसका स्क्वायर करना है। तो फाइनली अगर आंसर देखें हम तो हमें क्या मिलेगा, 0.001 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 0.04। तो ये हो जाएगा 0.001 अपॉन ये हो जाएगा 0.0, ये हो जाएगा 0.12, 3 4 ज़ा 12, तो ये ऐसे हो जाएगा, बराबर। अब इसको ऐसे कर सकते हैं 1/1000 मल्टीप्लाई 12, ये ऊपर हो जाएगा 100। तो बाकी सब आप ये 2 0 हटा दो, 1/120 करके, या तो इसका सीधा आंसर करके इसका जो भी आंसर हो रहा है
वो आपको डेल्टा वाई में लिख देना है, बराबर। वो जो डेल्टा वाई में आप लिखोगे वही फिर आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 करके यहाँ पे कर देना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको क्या करना है यहाँ पे, अच्छा 0.009 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 0.2 प्लस ये डेल्टा वाई की वैल्यू, जो भी आंसर आए पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक रखना है, उससे आगे नहीं रखना है, बराबर। तो वो हो जाएगी उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्लियर, बस इतना आपको करना है। सो ये वैल्यू आप निकाल देना अपने से, मैं आपको यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से देखो इसको, पैटर्न जो भी मैंने दी है, और इसमें जो होमवर्क के सम्स है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, कौन से आपको ट्राई करने हैं वो। अच्छा एक काम करते हैं, आपको जो होमवर्क के सम लिखने हैं ना वो मैं बोल देता हूँ। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, फिर 7, 1 2 3 4 रखो, फिर 7 रखो, फिर रखो 10, ओके इतना रखते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपको देखो क्या लिखना है, होमवर्क बोल देता हूँ, होमवर्क एक्सरसाइज जो है वो 6.4, उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1 2 3 4 7 एंड 10 इतने क्वेश्चन आपको लिखने हैं होमवर्क में, ठीक है। ओके तो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।